हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या होना है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने सोचा नहीं है, जो आपने डिसाइड नहीं किया है और वो सडनली आपके लाइफ में घटित होता है। तो हम यही प्रार्थना करेंगे हमेशा की तरह कि जो भी हो वो अच्छा हो और सबकी लाइफ में अच्छा हो। लेकिन अगर कोई वार्निंग मैसेज मुझे मिलेगा, दिखेगा, तो मैं ज़रूर से आपको गाइड करूँगी। सो शुरू करते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडिंग मैसेज हम लास्ट में लेंगे और टैरो से हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ और मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स एट द एंड ऑफ द रीडिंग। तो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ऐसा क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आने वाले हफ्ते में जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपको उस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। प्लीज़ गाइड करें अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या हो सकती है आने वाले वीक में। क्या बात है, इस बार कोई कार्ड्स मुंह नहीं दिखा रहे हैं अपना। हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक। आज सभी कार्ड्स देखिए, कोई कार्ड मुंह नहीं दिखा रहे हर बार सारे कार्ड्स मुंह दिखाते हैं, बट चलिए तो एक एक करके हम लेंगे कार्ड्स। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आ सकता है, कोई बहुत इमोशंस अपने ज़ाहिर कर सकता है आपके सामने। वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ में ही हो। लव लाइफ में तो होगा ही, उसके अलावा भी हो सकता है, जैसे कि सडनली आपका कोई दोस्त अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करे या अपनी दिल की बातें आपको एक्सप्रेस करे, या आपकी फैमिली में कोई आपसे कितना प्यार करता है वो आपको पता चले। हो सकता है आपने एक्सपेक्ट ना किया हो उनसे इतना सारा लव या जेस्चर। सडनली आपको कोई न्यू प्रपोज़ल भी आ सकता है। मे बी कोई आपको बहुत टाइम से नोटिस कर रहा है या कर रही है और वो सडनली हिम्मत जुटाकर आपकी तरफ अपने लव का इजहार कर दे। ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। एक और बात है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप किसी मोमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, मतलब दिल से जो होते हैं ना, भावुक हो जाएं किसी पर्सन को लेकर या किसी सिचुएशन में। सेकंड कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोगों को अनएक्सपेक्टेडली कोई बोनस मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है ऑफिस से, या आपको प्रमोशन या ग्रोथ की कोई ख़बर मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत किया है लेकिन आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले आपके ऑफिस से या आपके सीनियर से जिससे आपका दिल खुश हो जाए। मेहनत तो आपने की है, ये बात तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो चीज़ें घटित हो सकती हैं आपके लाइफ में, स्पेशली रिलेटेड विद योर करियर फील्ड, फाइनेंशियल फील्ड। सो अनएक्सपेक्टेडली आपके करियर में किसी तरह का गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। आपका वर्क जो आपने दिया है, जो आपने कर्म किया है, उसका फल आपको मिल सकता है और कुछ अच्छा फल यहाँ पर नज़र आ रहा है। एनर्जी पॉजिटिव है। फिर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। आने वाले हफ्ते में अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं, किसी को लोन दे रहे हैं या कहीं पे लमसम में किसी को पैसे दे रहे हैं तो बहुत सतर्क रहें। हो सकता है वो पैसे आपके पास लौट कर वापस ना आए, या आपको बुरी तरह से धोखा मिल सकता है किसी सिचुएशन में। ये भी हो सकता है कि जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था वही आपको डिच कर सकता है, वही आपको धोखा दे सकता है या दे सकती है। अब डिपेंड करता है कि आप किसको विश्वास करके क्या कर रहे हैं। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करें या किसी पर विश्वास करके आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दें और वो पैसे आपके डूब जाए, या आपने कहीं पे लगाए हैं वो पैसे और वो आपको रिटर्न ना मिले। तो ये कुछ लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेडली हर्ट मिल सकता है। और सेकंड सिचुएशन, यहाँ पे आप में से कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए किसी भी बात में, किसी भी सिचुएशन में, वरना आपकी हेल्थ पे असर आ सकता है। फिर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी फैमिली से अनएक्सपेक्टेड किसी बात पर बहस हो जाएगी। फैमिली में कोई भी हो सकता है, फादर, मदर, बड़े भाई, भाभी, भैया, दीदी, कोई भी हो सकता है। या तो आप इन्वेस्टमेंट को लेकर, करियर को लेकर या फिर शादी को लेकर कोई डिस्कशन करेंगे, या होगा डिस्कशन और वो डिस्कशन बहुत बढ़ जाएगा, मतलब होता है ना राई का पहाड़ बन जाना,
सडनली उस समय आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आप लोग कितनी ज़्यादा गहरी डिस्कशन जिसे कहते हैं ना, हॉट डिस्कशन होती है, जो गर्माहट वाली डिस्कशन, झगड़े लड़ाई वाली, वो हो जाएगी। भले आपको बाद में उसका रियलाइजेशन हो कि यार ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, या ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया, तो इस तरह का रियलाइजेशन आपको होगा। प्लस सेकंड सिचुएशन, यहाँ पर कुछ लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई प्लानिंग कर सकते हैं या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मे बी अपनी फैमिली से आप लमसम में कुछ पैसे लें टू इन्वेस्ट समवेयर इन एनी बिजनेस और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी अनएक्सपेक्टेड होगा, तो जहाँ भी आप इन्वेस्ट करें उसके बारे में पहले पूरी जानकारी रख लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, आप में से बहुत सारे लोग पार्टी शार्टी कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, बर्थडे में जा सकते हैं, शादी में जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। ओवर एंड ऑल सेलिब्रेशन की एनर्जी है। सडनली आपको कोई इनविटेशन आए, सडनली आपके दोस्त घर पर आकर बैठ जाएं और आपसे कहें चलो चलना है, तो इस तरह का कोई सिनेरियो हो सकता है। या अचानक से कोई फ्रेंड्स की मीट बन सकती है कि ग्रुप में फ्रेंड्स मिल रहे हैं तो आपको मिलना है। तो इस तरह के कोई अनएक्सपेक्टेड इनविटेशंस आपको आ सकते हैं जिसमें आप बहुत खुलकर एंजॉय करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अच्छा खाना, अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे आने वाले हफ्ते में, जो कि नॉर्मली अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट पर फोकस्ड रहते हैं तो डाइट से फोकस बिगड़ भी सकता है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लगें, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगें, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर सडनली दिख रही हैं। फिर हमारे पास हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई ऐसी फीमेल या मेल आ सकते हैं जो बड़े स्मार्ट हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत ज़्यादा सोशल हैं, या तो फिर ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल हों, आप बहुत ज़्यादा लोगों से घुले मिलें, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बने आने वाले हफ्ते में, खुद से अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएँ, अपने ऊपर फोकस डाइवर्ट करें, अपनी हेयर स्टाइल, अपने लुक्स, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आएँ। तो जो भी आप करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप कोई बोल्ड स्टेप ले सकते हैं। किसी डिसीजन को लेने के लिए आप किसी से परमिशन नहीं मांगेंगे, आपको जो सही लगेगा आप वही करेंगे, अपनी मर्ज़ी के मालिक। थोड़ा ज़िद्दी बिहेवियर आपका हो सकता है, थोड़ा फायरी नेचर आपका हो सकता है। फिर हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। आप में से कुछ लोगों को विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल हो सकते हैं, इवन ये भी फील हो सकता है जैसे आपकी सोल कहीं आपकी बॉडी से निकल कर चली गई और घूम फिर कर अपनी पास्ट लाइफ में रिटर्न आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ड्रीम्स की बात करूं तो आपको ड्रीम्स में कुछ स्पिरिट एनिमल्स दिख सकते हैं, या फिर ड्रीम में आपको शादी दिख सकती है, किसी तरह की शादी या सेलिब्रेशन, या आपको ड्रीम में मुझे जो मैसेज आ रहा है आपको साड़ी, चूड़ी, इस तरह के भी ड्रीम्स आ सकते हैं। यहाँ पर स्पिरिट एनिमल में स्पेशली कैट की एनर्जी है, कैट, आउल या फिर मोर, मोरनी, पीकॉक की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। बियर भी कुछ लोगों को दिखाई दे सकता है, ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे, बट मुझे जो मैसेज आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़े हॉरर ड्रीम्स आएँ। हॉरर ड्रीम्स में आप किसी का डेथ देख सकते हैं, स्नेक देख सकते हैं, बड़े अग्रेसिव एनिमल्स देख सकते हैं। तो अगर आप अग्रेसिव एनिमल देखते हैं या कोई नेगेटिव ड्रीम देखते हैं तो फिर आपको वो ड्रीम शेयर कर देना चाहिए किसी न किसी से, एटलीस्ट 2-3 लोगों से। कुछ नहीं तो आप कम से कम मंदिर में खड़े होकर भगवान के सामने शेयर कर दें। और अगर आप पॉजिटिव ड्रीम देखते हैं तो आप कभी किसी से शेयर मत करें, क्योंकि फिर उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, राइट। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एक चीज़ और बता रहा है कि आपका इंट्यूशन पावर सडनली बहुत राइज़ हो सकता है। क्या होने वाला है, कौन पर्सन आपके साथ सही है, कौन पर्सन आपके लिए अच्छा है, कौन पर्सन आपके लिए बुरा है, आप लोगों की वाइब्स को गेट कर सकते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब आप पहले इतने इंट्यूटिव नहीं रहे होंगे कि आप लोगों को बात करते ही समझ जाएं कि उसके पीछे क्या है, उसके दिमाग में क्या है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। बट अब आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली, आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। प्लस ये भी एक सिचुएशन है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर कुछ चीज़ें हिडन रखी हैं, उनमें से कोई हिडन चीज़ें बाहर आ सकती हैं। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, जिसके लिए होगा वो जाने, मैंने बता दिया। अगर आपने किसी से अपने कोई डीप सीक्रेट्स शेयर किए हैं तो सतर्क रहिएगा। हो सके तो अपने डीप सीक्रेट किसी के साथ शेयर मत कीजिए जब तक आपको उस व्यक्ति पर ट्रस्ट ना हो।
और लास्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों की बुरी तरह की फ़ाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, किसी सिचुएशन में आप स्टैंड लेंगे, हो सकता है अपनों से झगड़ा हो जाए, किसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपका किसी आउटसाइडर से झगड़ा हो जाए, बट कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी नज़र आ रही है। किसी सिचुएशन में भयंकर रूप से आप अग्रेसिव हो सकते हैं या हो सकती हैं। सो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नज़र आ रही हैं आने वाले वीक में। देखते हैं मेजर अरकाना क्या बताते हैं हमें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लेंगे हम, और हम ये देखेंगे कि कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या चीज़ें होंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 5 कार्ड्स। रीयूनियन बहुत सारे लोगों का होगा। राधे कृष्ण आए हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे आने वाले हफ्ते में। बहुत सारे कपल्स का रीयूनियन होगा। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत सारे लोगों को प्रपोजल्स मिल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी रीडिंग में बताया था। कॉल मैसेज बहुत सारे लोगों के आ सकते हैं, कमिटमेंट मिल सकती है। ये कलेक्टिव मैसेजेस है। कई लोग सिंगल हैं तो उनकी शादी फिक्स हो सकती है, शादी का रिश्ता आ सकता है, और पॉसिबल है कि जो रिश्ता आएगा या जिससे भी आप रीयूनाइट होंगे वो आपका सोलमेट हो सकता है, या उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। एम्परर की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग अथॉरिटी फिगर बन सकते हैं, खुद का कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन, खुद का कोई सेटअप, या फिर अपने पेरेंट्स से आपकी किसी बात पर कोई बहस हो सकती है। अथॉरिटी अपने हाथ में लेंगे, मतलब पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर भी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। देखिए लवर्स आया है तो डेविल भी आ गया। हमेशा ऐसे ही होता है, डेविल आएगा तो लवर ज़रूर आते हैं, अक्सर मैंने देखा है, और लवर आए हैं तो डेविल आ गया है। इससे रहा नहीं जाता है बदमाश से। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों की फ़ाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, धोखा मिल सकता है। अभी मैंने टैरो से बताया था, तो वो इन्हीं की कृपा से हो सकता है। और दूसरी सिचुएशन, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर नज़र लगी है, या आपको किसी ने, हमारे यहाँ कहते हैं कि नज़र लगती है तो इंसान की जो आईब्रो होती है वो खड़ी हो जाती है, या फिर उसकी आँख बहुत भारी हो जाती है, उसके हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो आपको अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं अनएक्सपेक्टेडली, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पार्टी में गए, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, घर आए आप बीमार पड़ गए, या आपको हैवीनेस लग रही है, तो आप समझ जाएं कि आपको नज़र लग गई है। ऐसे सिचुएशन में आपको नज़र उतारनी है, उसके लिए आप डेफ़िनेटली सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। सेंधा नमक को 7 टाइम्स अपने ऊपर राउंड एंड राउंड, ओछना कहते हैं हमारे यहाँ, उससे आप नज़र उतार सकते हैं, या फिर लाल मिर्च से भी उतार सकते हैं, कपूर से भी उतारते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके आपके मदर फादर को आता ही होगा। तो यहाँ पर नज़र उतारने की एनर्जी है। यहाँ पे नज़र आपको बहुत सारे लोगों को लग सकती है, प्लस कोई आपको धोखा दे सकता है, तो अवेयर रहिए। स्पेशली करियर या फाइनेंशियल डील्स में आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं कर रहे हैं तो देख परख के करिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जैसे आप अचानक से ड्रिंक कर लें, या अचानक से कोई बैड हैबिट या कुछ ऐसा काम करें जो कि गलत है। ये भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। हो सकता है आपने लाइफ में कभी ड्रिंक ना किया हो सकता है आपने लाइफ में कभी स्मोक ना किया हो सकता है लाइफ में आपने कभी किसी को गाली ना दी हो, बट कुछ ऐसी चीज़ें आपसे हो सकती हैं जिसका बाद में आपको रियलाइजेशन होगा। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी घटित जो डेस्टाइन्ड हैं, जो होनी ही थी और वो हो के रहेंगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है, लेकिन लक आपका साथ देगा, जो आपके लिए सही है वही होगा। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव वन मोर कार्ड, एंजल्स, जस्टिस, न्याय मिलेगा आपको। मैंने कहा ना कर्मा रिलीज़ होगा, जो सही है वही होगा। बॉटम ऑफ द डेक है सन, तो एट लास्ट ब्राइटनेस आएगी। हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में कोर्ट कचहरी का मसला हो सकता है। सडनली कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़े। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला गाइडेंस है
healing cocoon of light. Your angels come to you now and surround you in healing cocoon made a light. यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को एक कोकून में पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, आपके अगल बगल एक लाइट है, लाइट का एक सर्कल है, उसमें आप बैठे हैं और आपको हील किया जा रहा है एंजल्स के द्वारा। ठीक है, एक ऐसे कोकून को बनाकर जो कि लाइट से बना हुआ है। तो हो सकता है जब आप मेडिटेशन करें तो आपके थर्ड आई पे आपको लाइट दिखे या आपके अगल बगल लाइट का एक सर्कल दिखे। अपने ऑरा को लॉक करके आप मेडिटेशन किया करें। समटाइम्स नेगेटिव एनर्जीज़ भी आपको टच करने की कोशिश करती हैं। सेकंड मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, डिवाइन चैनल। यू आर अ डिवाइन चैनल। योर वर्क you work with your angels and guides to deliver messages, okay, that assist others to their spiritual path. Thank you angels. यहाँ पर आपके मेरे लिए मैसेज है एक्चुअली कि मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, वो मैसेजेस देना जो एंजल्स मुझे देते हैं उन्हें डिलीवर करना मेरा काम है, ताकि आप लोग अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ सकें। पर्जिंग प्रोसेस, आप में से कई लोग पर्जिंग से गुज़र सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवीनेस, बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको इनर पीस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी शांति भंग हो सकती है। आने वाले हफ्ते में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं जिससे आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए। आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है, आपकी सोल आपको क्या गाइडेंस दे रही है, वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। जिसके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो वो उसे फॉलो करे। सो ये थी आज की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।